ये लो, ये पूरे 10,000 रुपए हैं। आज के बाद तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन पैसों से कोई अच्छा सा काम धंधा शुरू करना और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है सब? ये क्या कर रही हैं मम्मी जी आप? चलिए साइड पे चलिए। बहू मेरी बात। मम्मी जी आपने तो बोला था कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ये गरीबों में दान पुण्य कैसे कर रही हैं? एक सेकेंड, कहीं आपने ये पैसे अपने बेटे यानी कि मेरे पति के पॉकेट से तो नहीं चुराए? नहीं बेटा, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अच्छा, आप ना मम्मी जी घर चलो। ये जो बुढ़ापे में आपको दान पुण्य करने का भूत सवार हुआ है ना, ये तो मैं घर जाके उतारती हूँ। अरे हम आपको पालते हैं, तो आप ये पैसे चुरा के गरीबों में कैसे बांट रही हैं? मैंने कहा ना, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। अच्छा नहीं चुराए, तो जरा बताइए क्या ये पैसे पेड़ पे उग गए? मम्मी जी आपकी सिर्फ और सिर्फ एक पेंशन आती थी और वो भी आनी बंद हो गई है, और इतनी मेहनत तो आपसे होगी नहीं कि कोई और काम करके आप भिखारियों को पैसे बांट दे। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप चोरी करें, और वो तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे क्योंकि मैंने ना आपको घर पे काम करते हुए देखा है। अब सच सच बताइए कि ये पैसे आप कहाँ से लेके आई हैं, वरना मैं अपने पति को ये बोल दूंगी कि आप ये पैसे कहीं से चुरा के लेके आई हैं और जाके लोगों में बांट रही हैं। नहीं बहू, ये पैसे मेरे हैं। आए कहाँ से है वो बताओ, क्योंकि जब भी हम आपसे किसी काम के लिए पैसे मांगते हैं ना, तो आप तो दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लेती हैं, और अभी आप उन दोनों हाथों से गरीबों को दान कर रही हैं। कहाँ से आए ये पैसे? बहू, ये मेरी पेंशन के पैसे हैं। पेंशन? मम्मी जी आपने तो बोला था कि गवर्नमेंट ने आपको पेंशन देना बंद कर दिया है, और हमने आपका अकाउंट खुद चेक किया था कि आपके अकाउंट में पैसे आने बंद हो चुके हैं। वो पेंशन मेरे दूसरे अकाउंट में आती है। ये दूसरा अकाउंट कब खुला? जब तुम लोग मेरी पेंशन के भरोसे अपना काम दाम छोड़कर घर पे बैठ गए हो। मम्मी जी ये खाना वाना छोड़िए, एक्चुअली हमें बैंक जाके ना आपकी पेंशन निकलवानी है और बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। सुनो यार, आते हुए मेरे लिए मॉल से शॉपिंग भी कराना कपड़ों की। बहू, मेरी भी चप्पल टूट गई है, तो मुझे भी एक चप्पल ले देना। हाँ हाँ, मंगल बाजार से आपको भी एक चप्पल दिलवा दूंगी। अब जल्दी चलिए क्योंकि पेंशन के पैसे निकलवा के मुझे उससे शॉपिंग करने मॉल जाना है। और हाँ, अपने लिए ऑटो करके ना आप खुद ही घर आ जाना। बहू मुझे खाना तो खाने दो। अरे माँ, ये खाना ना बाहर किसी जानवर के काम आ जाएगा। आप जाइए ना, जाके किसी ठेले से कुछ खा लेना। यार लेके जाओ। तुमने तो अपनी जॉब तक छोड़ दी, और तुम्हें जरूरत भी क्या है जॉब करने की, क्योंकि तुम्हें तो मेरी पेंशन से सारे पैसे मिल जाते हैं ना अपनी सारी शॉपिंग करने के लिए। इसीलिए मैंने बैंक में जाकर एक नया अकाउंट खुलवाया और अपने पेंशन को उसके साथ लिंक करवा लिया। शर्म नहीं आती आपको मम्मी जी? घर पे आपके बेटा और बहू बैठे हुए हैं और आप उन्हें पैसे देने की बजाय बाहर लोगों को बांट रही है। अरे हम आपको पालते हैं, ना कि वो भिखारी। पालते नहीं हो बहू, मजबूरी में मुझे अपने साथ रखा हुआ है। तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे कब का घर से निकाल दो। वो तो मैं आपको निकलवा के ही रहूंगी, और आपके बेटे को ये भी बताऊंगी कि कैसे आपने हमसे झूठ बोला। और देखना, जब उसे इस बात का पता चलेगा ना, तो वो कैसे आपको धक्के मार के बाहर निकालेगा और आपका क्या हश्र करेगा। मेरे एक झूठ से तुम लोगों को इतना बुरा लगा, और जब मैंने तुम्हें सच बोला कि मुझे कैंसर है, तो तुमने क्या किया? मुझे उठाकर सरकारी अस्पताल में फेंक आई। तुम्हें पता है मैं अकेली लाइनों में लग के दवाई ले रही हूँ। और बहू, मेरा मानना है कि जो बीमारी मुझे है ना, वो दुआओं से ठीक होती है, दवाओं से नहीं। और ये सब करके मैं दुआएं ही बटोर रही हूँ, और मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो खुद मेरे भरोसे बैठे हो। घर से निकलवाना चाहती हो ना? ठीक है, निकलवा दो। किसी वृद्धाश्रम में चली जाऊंगी। तुम जैसी औलाद से तो अच्छी सेवा मिलेगी मुझे वहां। ये लो बेटा, इससे कोई काम धंधा शुरू करना, और मेरी बहू की बात का बुरा मत मानना। दोस्तों, बच्चों का फर्ज है कि वो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बने, ना कि उनके सहारे अपनी जिंदगी जिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।